जोहार झारखंड। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीआरटी रांची एवं डाइट चैनपुर को धन्यवाद। आज दिनांक 13/4/2026 दिन सोमवार। आज का सुविचार, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आज के प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो गया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि यह त्रिपक्षीय स्तर की वार्ता है। बीबीसी उर्दू को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। इस अधिकारी के अनुसार वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों के तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय समाचार, दुनिया का सबसे घातक मिसाइल ट्रक F-15EX ईगल 2 राफेल और F-35 जैसे आधुनिक विमान से 4 गुना ज़्यादा मिसाइल कैरी कर सकता है। जहां राफेल केवल 6 से 8 मिसाइलें ले जा पाते थे, वहीं अब यह महाबली 22 एयर टू ईयर मिसाइलें दागने में सक्षम है। मैच 2.5 की रफ्तार वाला यह विमान 13,380 किलो हथियार ढो सकता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख की हालिया उड़ान ने इसे MRFA टेंडर की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। राज्य झारखंड की राजधानी रांची में यातायात जाम की समस्या जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। शहर में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से आउटर रिंग रोड का निर्माण होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखकर इसका शुभारंभ कर दिया है। खेल समाचार में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मुकाबले में मैदान पर माहौल गर्माता दिखा। ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव्स बदलने के अनुरोध को अंपायर ने ठुकरा दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस विवाद के तुरंत बाद ही ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत का खाता खोल लिया। 11 अप्रैल को चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में हुए मुकाबले के CSK ने दिल्ली कैपिटल को 23 रनों से हराया। मैच का सबसे बड़ा आकर्षक संजू सैमसंग रहे, जिन्होंने लगातार 3 मैचों में मिली असफलता के बाद जोरदार कमबैक किया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 जल्द घोषित किए जा सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के मध्य यानी 14 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। वहीं 12वीं के छात्रों को अपने परिणाम के लिए मई के पहले या दूसरे सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से 5 के लिए बूझो पहेली। एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। उत्तर है दांत। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है? दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है? तो उत्तर है दलमा हिल। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1963 ईस्वी को। संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन हैं? संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प। कक्षा 6 से 8 के लिए भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत का संविधान। सरायकेला खरसावा किस जिले के से अलग होकर बना है? सरायकेला खरसावा किस जिले से अलग होकर बना है? उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। कक्षा 9 से 12 के लिए कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है?
कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया? छोटा नागपुर पठार के नाम से। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा किस प्रकार की है? भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा किस प्रकार की है? उत्तर है समुद्री सीमा। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बालू वाही। आज का महत्वपूर्ण दिवस 13 अप्रैल। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग स्मृति दिवस है। जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में जो हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना से सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। वर्ड ऑफ द डे, काइंडनेस, दयालुता। सेंटेंस ऑफ द डे, वी शुड ऑलवेज शो काइंडनेस टू अदर्स। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। प्रेरक कहानी में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर सफल इंसान बने, लेकिन गांव के लोग हमेशा कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा। एक दिन उसने एक किसान को देखा जो पत्थरों से भरी जमीन पर मेहनत करते खेती कर रहा था। लेकिन लड़के ने पूछा, इतनी कठिन जमीन में फसल कैसे उगाते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मेहनत और धैर्य से पत्थर भी रास्ता दे देता है। यह सुनकर लड़के ने हार न मानने का फैसला लिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, लगातार मेहनत की और आखिरकार वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बना। कहानी से सीख, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाता है। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे और सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।